राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और व्याख्याता भर्ती की आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे आप लोग बता सकते हो। दोस्तों, हमारा सिलेबस लगभग पूर्ण होने वाला है। मतलब 75% हमारा गणित का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जैसे ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ये लास्ट टॉपिक है इस अपने नंबर सिस्टम का। उसके बाद हम लेंगे पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू में अगर कुछ ऐसा लगेगा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन और रह गया तो हम उस टाइप को भी अपन कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लेंगे बहुपद। कौन सा टॉपिक लेंगे? बहुपद। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब होली की छुट्टी है तो आप लोगों को पता है कि घर पे जाना होगा, तो आप लोगों की 3-4 दिन अभी क्लास नहीं आ पाएगी, है ना, क्योंकि घर पे तो पूरा स्टूडियो नहीं है ना, स्टूडियो लेके जा नहीं सकते 3-4 दिनों के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अपना बहुपद टॉपिक रहेगा। उस बहुपद के बाद में अपन लेंगे इसके रिवीजन क्लासेस, है ना। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे रिवीजन क्लास, और रिवीजन क्लास आप लोगों की फिर एग्जाम तक चलती रहेगी। ठीक है, और मुझे टाइम मिल गया तो मैं एक सब्जेक्ट और पढ़ाने का विचार है तो वो मैं देख लूँगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कौन सा? एस सी एफ और एल सी एम। ठीक है, एस सी एफ और एल सी एम में हमारा टॉपिक है। और ये टॉपिक देखो, ये टॉपिक देखो आप लोगों को नंबर सिस्टम में दे रखा है। ठीक है, पर ये टॉपिक अलग से टॉपिक बनता है एस सी एफ और एल सी एम का। ठीक है, उसमें बहुत सारे टाइप रहते हैं। ठीक है, पर मेरा ये मानना है कि आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक जानकारी इस टॉपिक की होनी चाहिए, इसलिए ये टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पता है जैसे शेषफल पर में करवाई थी है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और अपने यूनिट डिजिट करवाई थी। ठीक है, और विभाजिता का नियम करवाया था। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या थोड़े से ये नंबर सिस्टम की टॉपिक है, तो इनको क्या मैंने विस्तार से बताया। फिर जैसे एस सी एफ और एल सी एम ये क्या है, अलग टॉपिक बनता है ना। तो इसको अपन इस टॉपिक में नंबर सिस्टम में ले रहे हैं, तो इस नंबर सिस्टम में इस एल सी एम और एस सी एफ का आप लोगों को तो बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और एक मैंने पढ़ाया था श्रेणियाँ। ठीक है, श्रेणियाँ, तो श्रेणियों को भी थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक श्रेणियों वाला तो 11वीं क्लास के अंदर है, और एस सी एफ और एल सी एम ये टॉपिक अलग से टॉपिक बनता है ना। एस सी एफ और एल सी एम का अलग से टॉपिक बनता है, ये नंबर सिस्टम में नहीं आता, पर नंबर सिस्टम में इसका एक टाइप दे रखा है, तो अपन इसको करना जरूरी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एल सी एम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, देखो संख्या कितनी होनी चाहिए, देखो इसने बोला 2 या 2 से अधिक, मतलब एक संख्या का एलसीएम नहीं निकलता है। एक संख्या का एलसीएम नहीं निकलता है, 2 संख्या तो होनी चाहिए कम से कम, 2 या 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और उनमें उभयनिष्ठ होना चाहिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए? लघुत्तम, मतलब हाईएस्ट लघुत्तम गुणज होना चाहिए उसका। ठीक है, तो वही अपना एलसीएम होगा। ठीक है, किन्हीं 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह मान है जो दी गई 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। अब ये देखो, एलसीएम और एचसीएफ बहुत शानदार टॉपिक है। बस इस टॉपिक के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? एक तो गुणा और एक भाग, ये 2 चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। गुणा भी आना चाहिए और एक भाग भी आना चाहिए कि गुणा करने पर कैसी संख्या बन रही है और भाग करने पर कैसी संख्या बन रही है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ आप लोग आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, कि इन 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम वह मान है जो दी गई 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को भाग आना चाहिए। ठीक है, और जब भाग है तो गुणा भी है साथ में। पता ना, गुणा और भाग एकदम साथ साथ चलते हैं। जोड़ भाग की भले साथ में चले, पर गुणा और भाग एकदम साथ साथ चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे 36 और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे 36 हो गया। ठीक है, 36 और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब जैसे 36 को अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ? आगे देखेंगे। पहले तो देखो 36 नॉर्मल, देखो अपन अभी जो एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं वो एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, मैं इसको एडवांस लेवल पर नहीं जा रहा कि इसको अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ होनी चाहिए कि एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, देखो एलसीएम में का मतलब हो गया सीधा सीधा कि जो 2 संख्या दे रखी है ना, उन दोनों का भाग चला जाना चाहिए बस उसके अंदर, तो वो तो हो गया अपना एलसीएम। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आप लोगों को,
8 और 12 का एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता हो। देखो अपन इसको यहाँ पे करते हैं। देखो 8 और 12 और 14 21, ठीक है, और 16 24 और मैं क्या लूँ 25 40, ठीक है। तो मुझे ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ मुझे। देखो संख्या तो बहुत सारी है, पर लेना कौन सी जो सबसे छोटी है उनमें से, है ना। बहुत सारी संख्या होती हैं, इन सभी का एलसीएम अनंत है। एलसीएम कौन सा है? अनंत है। पर हमको उन अनंत में से वो संख्या लेनी है जो सबसे छोटी हो, ठीक है, तो वो अपना एलसीएम होगा, ठीक है। बताओ मुझे 8 का और 12 का भाग किस में जाता है? इस संख्या बताओ जिसमें 8 का भी भाग जाता हो और 12 का भी जाता हो। देखो दोनों का या तो देखो दोनों का पाड़ा याद रख लो। 12 का पाड़ा याद है क्या? हाँ सर। 8 का याद है क्या? हाँ सर। देखो 12 का 12 सर, 12 में 8 का भाग जाता है क्या? नहीं। 12 दूनी 24, 24 में 8 का भाग जाता है क्या? हाँ 24 में 8 का भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का भाग 24 में जा रहा, हाँ। 12 का भाग 24 में जा रहा, हाँ। तो इस दोनों का एलसीएम कौन सा हो गया? 24। इसका एलसीएम 48 भी है, पर 48 लेना नहीं है। 48 लेना नहीं है। देखो जब अपन से पूछा जाए कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वास्तव में अपन को ये पूछा जाए कि एलसीएम ज्ञात करना इस चीज का, तो अपना 24 आंसर होगा। और जब आप लोगों को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दिए कि भाई है ना कि 1/8 ये है ना प्लस 1/12, इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर दो, तो आप लोग इसकी जगह ना 24 भी रख सकते हो, इनका एलसीएम 48 भी रख सकते हो और 72 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर सबका सेम आएगा, ठीक है। पर वास्तव में अपने को ये बोल दे कि 8 और 12 का एलसीएम ही ज्ञात करना है, तो आंसर आएगा 24, ठीक है। 14 और 21 का पाड़ा याद है सर? 14 का पाड़ा तो याद है, 14 कम 14, 14 2 28, 28 में 21 का भाग जाता नहीं है। 14 थी 42, 42 में 21 का भाग जाता है क्या? हाँ। तो 42 अपना इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 84 भी एलसीएम हो सकता है, 82 का दूना, हाँ। पर अपने को लेना कौन सा? जो छोटा छोटा हो, है ना, जिसमें सबसे छोटा कम कौन सा हो? 42 है, तो 42 अपना एलसीएम हो गया। सर 16 और 24 का एलसीएम, 16 कम 16, 16 में भाग 24 का जाता नहीं है। 16 दूना 32, 32 में 24 का भाग जाता नहीं है। 16 जी 48, हाँ 48 में 16 का भाग जा रहा है और 24 का भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपना एलसीएम कौन हो गया? 48। एलसीएम कौन सा हो गया? 48। क्यों? क्योंकि दोनों का इसमें भाग जा रहा है। जब पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इसका 16 और 24 का एलसीएम 48 हो गया। इसका 96 भी हो सकता है, पर 96 लेना नहीं है ना, क्योंकि छोटा कौन सा है? 48 है, तो 48 लेंगे। 25 और 40, 25 देखो 40 का पाड़ा आता है कि अपने को नहीं आता है। 25 का आता है क्या? थोड़ा बहुत आता है। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, देखो 25 से कम 25, 25 दू 50, 25 दी 75, 25 चौक 100। इनमें से 25 का भाग जा रहा है कि हाँ? 40 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो इसका एलसीएम है कि 40 नहीं है, ठीक है। 125, 150, 175, 200, 200 में 25 का ये भाग जा रहा है, 40 का ये भाग जा रहा है, तो दोनों का एलसीएम कौन सा हो गया? 200, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो आगे देखते हैं। बोल रहा है 36 और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 36 का पाड़ा 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 से 108, 144, 180, ठीक है। 45 दूनी 90, 135, 180। देखो अब बताओ मुझे ऐसी संख्या कौन सी है जिस जो 36 के पाड़े में भी आ रही है और 45 के पाड़े में भी आ रही है? बताओ कौन सी संख्या ऐसी जो 36 के पाड़े में भी आ रही है और 45 के पाड़े में भी आ रही है? 36 आ रहा है क्या? में नहीं आ रहा है। 72 आ रहा है क्या? नहीं। 108 आ रहा है क्या? नहीं। 144 आ रहा है क्या? नहीं। 180 आ रहा है क्या? यस, 180 यहाँ पर भी आ रहा है और 180 यहाँ पर भी आ रहा है। तो एलसीएम कौन सा हो गया दोनों का? 180। मतलब जो दोनों का पाड़ा, जो दोनों के पाड़े में आ जाए, या जो इस संख्या जो दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। इस संख्या देखो, अब एलसीएम तो आप लोगों के ऑप्शन में दे रखा होगा, है ना, कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चेक कर लो भाई कि 36 का भाग जा रहा है उसमें, 45 का भाग जा रहा है उसमें, तो एलसीएम वही। देखो वो ट्रिक काम नहीं करे तो दूसरी ट्रिक अपना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक देखकर जैसे अब 36 और कितना था? 45। इसको देखते हैं। 36 को मैं लिख दूँ 2 गुणा 2 4, अच्छा 12 भारतीय 36। इसको लिख दूँ 36 को 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
चार दूनी सॉरी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। इसको वैसे लिख दूँ 2 की होल पावर 2 गुणा 3 की होल पावर 2, ऐसे लिख दूँ। हाँ, और कौन सा 45, 45 को से लिख दूँ मैं 5 × 3 की होल पावर 2। लिख दूँ क्या, बताओ मुझे, लिख दूँ क्या, बताओ। हाँ सर लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो इसके अंदर अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब हो गया अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक की अधिकतम घात। जैसे 2 है तो 2 भी लेना अपने को, 2 लेना है ना, 2 की घात कितनी है सर 2, 2 की घात 2 लेना है। 3 है क्या, 3 की घात 2 सब में है तो 2 3 की घात 3 2 ले लो। बच्चा कौन सा 5, ये 5 ले लो। कितना है 4 × 9 × 5 कितना है 2 5 45 180। एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इन दिनों देखो 24 को अपन ने कैसे लिख दिया, 24 को ऐसे लिख दिया थे अपन, 24 को 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3 × 3। हाँ सर 30 को अपन ऐसे लिख 30 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 2 15 आएगा, फिर 15 में 3 5 2 3 5 ऐसे लिख सकते हैं क्या। हाँ इसको ऐसे लिख दिए 2 की पावर 1 3 की होल पावर 1 गुणा 5 की होल पावर 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है 36 से लिख दे 2 का भाग 11, फिर बच्चा कितना 18, 18 में 2 का भाग 11, फिर बच्चा कितना 3, 3 का भाग फिर 3। ठीक है 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36 लिख सकते हैं 2 की होल पावर 2 और 3 की होल पावर 2। ठीक है, अब बताओ मुझे सबसे अधिक घात किसकी आ रही है, 2 की सबसे अधिक घात कौन सी है, कितनी 2 की अधिक घात 2 की होल पावर 3, तो 2 की होल पावर 3 ले लो पहले। सबसे अधिक कौन सी है 2 की, 2 में कौन सा है, तो 2 की होल पावर 1, 2 की होल पावर 2, तो 2 की होल पावर 3 लेना है, तो 2 की होल पावर 3 लेनी है यहाँ पे। ठीक है 3 के अंदर 3 की होल पावर 1, 3 की होल पावर 1, 3 की होल पावर 2, तो 3 की होल पावर 2 ले लो पे। फिर 5 है कैसे, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, 5 ये नहीं यहाँ पे, तो 5 ले लो। ठीक है तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 9 गुणा 5 कितना है 9 5 45, 45 को 8 से गुणा करेंगे तो 360। ठीक है तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 360। ठीक है तीनों का एलसीएम कितना आ गया 360। दोस्तों समझ में नहीं आए तो एक सीधी सा फंडा याद रख लेना, जिसमें तीनों का भाग जा रहा है वही अपना एलसीएम होगा, जिसमें तीनों का भाग जा रहा है वही अपना क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, और एलसीएम अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर हमको पता कैसे लगेगा भाग आता है नहीं आता, अरे लगा के देख लेना, ऑप्शन 4 है तो ऑप्शन रहेंगे ना, सीधा सीधा पूछेगा 24 30 36 का एलसीएम क्या है, तो भाग लगा के देख लो बस। ठीक है आगे देखते हैं। अब बोल रहा है 13 29 और 41 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ, अब जैसे आप लोग एक संख्या देता हूँ मैं, जैसे 3 5 और 7, इनका एलसीएम क्या होगा। 3 का एलसीएम तो 3 × 1, 5 का एलसीएम 5 × 1, 7 को अपन इससे काटेंगे, सॉरी 7 × 1, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 5 × 7, यानी ये क्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का एलसीएम कौन सा होता है, उनका गुणा। अभाज्य संख्या का एलसीएम कौन सा होता है, तीनों का गुणा। जैसे 5 और 7 और देखो 3 के पाड़े में 5 कभी नहीं आएगा, और 5 के पाड़े में 3 कभी नहीं आएगा, 7 के पाड़े में 5 आता है, 7 के पाड़े में 5 आता है, पर 3 का 3 नहीं आएगा कभी। ठीक है देखो तीनों ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें तीनों का भाग जाता हो, इस संख्या कौन सी जिसमें तीनों का भाग जाता हो। देखो देखो 3 का पाड़ा कौन सा है 7 5 35 105 नहीं, देखो 7 × 5 × सॉरी 3 × 5 × 7 है ना, 3 × 5 × 7, तो 3 5 15 15 7 105। वो संख्या कौन सी होगी जिसमें तीनों का भाग जा रहा है सर 105। 3 के पाड़े में 3 कभी नहीं आएगा, 15 आता है, 15 में 7 का भाग जाता नहीं है, फिर आएगा कितना 45, 45 में 7 का भाग जाता नहीं है, फिर आएगा 75, हाँ 75 में 7 का भाग जाता नहीं है, फिर आएगा 105, 105 में 7 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। देखो 7 का जाएगा क्या, हाँ 7 7 का 7 7 5 35 15 बार जाएगा। ठीक है तो मतलब अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो होता है कि इन तीनों जो भी अभाज्य संख्या दे रखी हो ना उनका गुणा, जो भी अभाज्य संख्या दे रखी हो उनका गुणा अपना क्या होगा एलसीएम होगा। अभाज्य संख्या का गुणा क्या होता है एलसीएम होता है। जो भी अभाज्य संख्या दे रखी होगी ना अपनी, उन सभी का गुणा अपना एलसीएम हो जाएगा। अब जैसे अपना 13 है 29 और 41, अपन को पता है कि 13 29 और 41 एलसीएम इनका ज्ञात करना, तो ये अपने को पता है कि तीनों क्या है अभाज्य है। जब अपने को पता है कि तीनों अभाज्य है तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है 13 × 29 × 41, और अगर अपने को यही पता नहीं है तो ऐसी संख्या याद कर लो जिसमें तीनों का भाग जाता है वो अपना एलसीएम हो जाएगा बस। अब देखते हैं एचसीएफ।
देखो दोस्तों कुछ इसके अंदर दिक्कत आ गई यहाँ पे, सही कर लेना तो से एक लिखा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ठीक है, किसी भी दो या दो से अधिक दिए गए पूर्णांकों के उच्चतम सामान्य गुणनखंडों को खोजने के लिए एचसीएफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दूसरे शब्दों में एचसीएफ सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो दिए गए पूर्णांकों में से प्रत्येक को विभाजित करता है। देखो एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम जैसे कोई संख्या होगी ए और बी, तो इन दोनों, ये दोनों संख्याएं उस संख्या को विभाजित करेगी, ये विभाजित करेगी। देखो ए और बी, ठीक है, ये विभाजित करेगी दोनों इस x को, तो वो हो जाएगा एलसीएम। मैं बोल रहा है कि ये x है ना, x इन a और b को विभाजित करेगा। यहां पर तो a और b x को विभाजित कर रही है, और यहां पर x a और b को विभाजित करेगा, उल्टा है ना, रिवर्स। ठीक है, ये क्या रिवर्स हो गया कि मतलब दूसरे शब्दों में एचसीएफ सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो दिए गए पूर्णांकों में से प्रत्येक को विभाजित करता है। ये जैसे दिए गए पूर्णांक कौन से ए और बी, तो इसका एचसीएफ कौन सा होगा, जो जो दोनों पूर्णांकों को विभाजित करेगा ना, वही अपना एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ मतलब जो जो दोनों पूर्णांक जिसको विभाजित कर रहे हैं, है ना। देखो ये दोनों पूर्णांक है, उस x को विभाजित करते हैं तो x अपना एलसीएम हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर सपोज करो a और b दे रखा है और अपने को इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ वो संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित करती है, जो इन दोनों को विभाजित करती है। जो a और b को विभाजित करेगा वो एचसीएफ, और जब ए बी किसी और संख्या को विभाजित करते हैं तो वो एलसीएम। ठीक है, आगे देखेंगे अपन इस चीज को। ठीक है, जैसे 40 64 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे मैं कह दूं 40 और 64, ये दे ही रखा है यहाँ पे। ठीक है, 40 और 64 का एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो बोल रहा है कि 40 और 64 का एचसीएफ ज्ञात करना। 40 और 64 का अपन पहले पढ़ा देख लो एक बार। 40 देखो पहले 40 का एक संख्या देख लो, 40 में किसका भाग जाता है, 40 में 1 का भाग जाता है, हाँ 2 का, हाँ 3 का नहीं, 4 का, हाँ 5 का, हाँ 6 का नहीं, 7 का, 8 का जाता है, 9 10 10 का जाता है, फिर 20 का जाता है, फिर 40 का जाता है। ठीक है, 64 में किससे भाग जाता है सर, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है, हाँ 16 64 और 32 का जाता है, और 64 का जाता है। ठीक है, देखो इन दोनों में मुझे बताओ, इन दोनों अब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एक का भाग दोनों में जा रहा है, हाँ 2 का भी दोनों में जा रहा है, हाँ 4 का दोनों में जा रहा है, हाँ 5 का जा रहा है क्या दोनों में, नहीं 5 का इसमें नहीं जा रहा है, 8 का जा रहा है क्या, हाँ 10 का जा रहा है क्या, इनमें नहीं जा रहा है, 20 का नहीं जा रहा है, 40 का इसमें जा रहा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा इन दोनों में, 8। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा इसके अंदर, 8। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है ना। जैसे बोल रहा है कि ये 40 और 64, इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ कौन सा होगा, जो दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। इनका एलसीएम पूछता तो एलसीएम तो वो निकलता जो इन दोनों संख्याओं को जिसमें पूरा पूरा भाग जाता, पर अपने को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब हो गया कि इन दोनों संख्याओं में जिसका भाग जाए, इन दोनों संख्याओं में जिसका भाग जाए, किसका भाग जा रहा है, इन दोनों में 4 का भी जा रहा है। 4 के बाद किसका जाएगा सर, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का जा रहा है, हाँ 8 के बाद में किसी का जाएगा कि इन दोनों संख्याओं में नहीं, तो अपना 8 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 8 ही अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ में बड़ी से बड़ी समापवर्तक संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है, जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। सभी संख्या मतलब यहाँ पे सभी संख्या मतलब हो गया 40 भी है वो संख्या और 64 भी है, इन दोनों को अगर वो विभाजित करती है तो वो ही अपना वो क्या हो जाएगा। और सबसे बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी मतलब अपने इसके अंदर एक का भी दोनों में भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, पर ये 4, 2 और 1 बड़ी से बड़ी नहीं है। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 8, जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है। 8 ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जा रहा है, तो अपना 8 क्या हो जाएगा, 8 अपना हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, 8 अपना क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात यहां तक, अपना 8 यहां पर क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखो अब 40 दे रखा नहीं यहाँ पे, अब इसको एक बार और करके देख लेते हैं ना। 40 को अपन कैसे लिख दे, 2 का भाग 11, हाँ सर, 3 2 का 20, फिर 2 का 10, फिर 2 का 5, ठीक है। इसको पहले से लिख दो, 2 की होल पावर 3 गुना 5 लिख दूँ क्या, हाँ सर। 64 में 2 का भाग 11, हाँ 2 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितनी बच गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, तो 2 की होल पावर 6, ठीक है। कितना हो गया, 2 की होल पावर 3 और 2 की होल पावर 6। मुझे एक चीज़ बताओ, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 की होल पावर 3, 2 5, 5 का दोनों में जा रहा है कि भाग, देखो एचसीएफ। अगर मैं सपोज करो इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना होता, तो मैं एलसीएम में क्या करता, 2 की पावर 6 और 5 कर देता, ठीक है। तो अपना वो क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता, ठीक है। पर मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग दोनों में जा रहा है क्या, नहीं, तो 5 तो मैं लूंगा ही नहीं, ठीक है। 2 की पावर 6 का भाग इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। पर 2 की पावर 3 का भाग इसमें जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि 2 की पावर 6 है यहाँ पे, तो 3 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 आ गई यहाँ पर, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक है। तो 8 इतना क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः एक्स और वाई है। यदि इनमें से एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या बी है, तब देखो एचसीएफ और एलसीएम, या अपन इसको बोल देते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एफसीएफ एलसीएम गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक है, ये एक रूल दे रखा है अपना एलसीएफ और एचसीएफ में है। हालांकि रूल तो बहुत सारे, पर जो काम के रूल है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अपन अगर एलसीएफ और एलसीएम को पढ़े तो वही उसकी 10 क्लासें बन जाती है, एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ और एलसीएम की भी 10 क्लासें बन जाती है, पर मैं इतना बड़ा ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी है वो अब बोर होने लगे पढ़ पढ़ के, कि यार हम तो क्लास से लेते जा रहे। पर मैं क्या करूँ, देखो दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि बेसिक से नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरी एक ही आदत है कि मैं अगर किसी चीज़ को ले लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल जीरो से पढ़ानी है। आपको पता है 60 क्लास से आसपास होगी मेरी अभी फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि 60 क्लासेस किसी ने राजस्थान में किसी ने ली होगी केवल गणित के लिए, 4 टॉपिक के अंदर, और अभी भी एक टॉपिक बाकी है अपना, अभी भी एक टॉपिक बाकी है, ठीक है। पर वो क्या मजबूरी है ना कि अब बेसिक से नहीं पढ़ाए तो बच्चों को आएगा नहीं आएगा समझ में, है ना। इस वजह से मैं ये सब चीज़ें बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ पहली संख्या को ना दूसरी संख्या आ गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब बोलता है कि इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो 2 की होल पावर 3 गुणा 3 की होल पावर 4, 5 की होल पावर 5, देखो 2 की होल पावर 5 गुणा 3 की होल पावर 2, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, देखो अपन इसका एलसीएम भी ज्ञात करते हैं, और देखो एलसीएम ज्ञात करना होता है तो क्या लेते हैं अपन, 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, 3 है ना, 5 और 3 भी होगा, तो अपन बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ले लिया हमने। 3 की पावर 4 यहाँ पर है, 3 की पावर 2 है, तो बड़ी संख्या कौन सी, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 यहाँ से लेंगे, तो वो तो हो गया अपना एलसीएम। पर अपने को ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कैसे याद करेंगे, अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों में जाए, दोनों में कॉमन होनी चाहिए वो संख्या, देखो 3 की पावर 2 इसमें भी है, 3 की पावर 2 इसमें भी है, पर 3 की पावर 4 यहाँ पर है ना, पर 3 की पावर 4 का जो देखो एलसीएम का मतलब तो हो गया कि ये दोनों संख्याएं इसको विभाजित करेगी, दोनों संख्याएं इसको विभाजित करेगी, ठीक है। पर अपने को एचसीएफ निकालना है, तो मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी ना उसका भाग इन दोनों में जाएगा, तो मतलब छोटी संख्या रहनी चाहिए ना, वो इन दोनों से छोटी संख्या रहनी चाहिए। जैसे मैं 2 की पावर 5 लगा दूँ, 2 की पावर 5 का भाग इसमें जाता ही नहीं है। मैं 3 की पावर 4 लिख दूँ यहाँ पर एचसीएफ, तो 3 की पावर 4 का भाग तो 3 की पावर 2 में जाता ही नहीं है, नहीं जाएगा ना। हाँ। पर मैं अगर कहूँ कि मुझे 2 की पावर 3 ले लूँ यहाँ पर, मैं 2 की पावर 3 ले लूँ मैं यहाँ पर, तो 2 की पावर 3 का भाग 2 की पावर 3 में भी आएगा, 2 की पावर 5 में भी आएगा, ठीक है। तो मतलब ये पूरे पूरे विभाजित हो रहा है। हाँ, मैं कह दूँ 3 की पावर 4 ले लूँ यहाँ पर मैं, तो 4 का भाग 3 में 3 की पावर 2 में जाता ही नहीं है, पर मैं 3 की पावर 2 ले सकता हूँ क्या, हाँ, क्योंकि 3 की पावर 2 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ठीक है। तो अपना एचसीएफ क्या हो गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है।
समझ में आ गया, ये अपना हो गया HCF। समझ में आ गई, आके देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 6 और 5040 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अपन ने बताया था कि HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। LCM अपना HCF और LCM कितना है, 6 गुणा 5040, और पहली संख्या कितनी है इसमें से 210, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि अपन, हाँ दूसरी संख्या अपन को मान लेते हैं, अपन A मान लेते हैं या कुछ मान लो, ठीक है, X मान लेते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं क्या। हाँ, अब इसको अपन क्या कर दो, बजूगुणन कर दो यहाँ पर, ठीक है। कितना आ गया, 6 इंटू 5040 बट्टे में 210 बराबर X, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब बताओ इसका 21 का भाग जा रहा है इसमें, हाँ जा रहा, 21 का 21, 21 दो 42, 21 चौक 84, ठीक है। तो 6 इंटू 24 कितना हो गया, 144। तो अपना जो दूसरी संख्या कौन सी आ गई अपनी, 144 आ गई। दोस्तों क्वेश्चंस इजी है कि नहीं ये बताओ मुझे, बहुत इजी क्वेश्चंस है, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे LDC है, पटवार है, ठीक है, अपने वीडियो है, तो सभी में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग जिसको कि उनमें तो देखो टॉपिक दे रखा होता है, पर आप लोगों को कि ये टॉपिक देने रखा है, टॉपिक में टॉपिक दे रखा है ये, जैसे अपने नंबर सिस्टम में छोटा सा टॉपिक दे रखा है कि LCM और HCF वाला, तो मुझे करवाना जरूर समझा मैंने, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 45,360। यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, देखो अपने को पता है कि HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। दो संख्याओं गुणा पता अपने को कितना है, 45,360, ठीक है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 36 है। तो लघुत्तम समापवर्तक याद कर सकते हैं कि अपन, हाँ भाग दे दो। अब जिसको भाग देना नहीं आता वो क्या करेगा बताओ मुझे, भाग देना तो आना से पड़ेगा ना यार भैया, है ना। LCM तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बजूगुणन कर रहे हैं, ठीक है। 45,360 बटे में 36, ठीक है। अब देखो 36 का भाग इसमें जा रहा है क्या, आप ऐसे करो 9 का भाग दे लो पहले, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, बता कितना, 4 5 9 फिर 3, सॉरी अपन 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है ना इसके अंदर, तो सही 9 पंजे 45, ठीक है, 0 9 चौक 36, 5040, ठीक है। कितनी बार गया, 9 चौक 4 बार, 4 का भाग इसमें देंगे कितने बार जाएगा, 4 कम 4, फिर बचा 1 0, 4 दूनी 8, फिर 2 2 4, 4 छंग 24, ठीक है। तो 1260 बार इसका भाग पूरा पूरा चला गया। तो अपना जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना है, 1260, ठीक है। 1260 अपना लघुत्तम समापवर्तक आ गया। दो संख्याएं 4 7 के अनुपात में, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 26 है तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्या किस किस के अनुपात में, 4 और 7 के अनुपात में है। तो बोल रहा है कि इनका महत्तम समापवर्तक ये है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखो दो संख्याएं तो मैं मान लेता हूँ कि 4 और 7 के अनुपात में है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि 4x और 7x वो दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। तो दोनों संख्याओं देखो, पहले से HCF और LCM क्या होता है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये अपना LCM और HCF होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर इनका महत्तम समापवर्तक 26 दे रखा है, और LCM अपने को, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 26 है तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो LCM ज्ञात कर लेते हैं एक बार इसका, ठीक है। देखो रुको देखो इन संख्याओं का योग पूछ रखा हो, इन संख्याओं का योग का मतलब क्या होगा, 4x प्लस 7x, 4x प्लस 7x, इन संख्याओं का योग होगा। अब मुझे एक चीज पूछनी है इसके अंदर, इसमें अगर अपन ये कह दे, उन बोल रहा है कि उनका महत्तम समापवर्तक 26 है, इनका महत्तम समापवर्तक 26 है, तो इनका अपन को ज्ञात क्या करना है, बताओ मुझे, योग ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का अपने को
योग ज्ञात करना है। तो देखो इसका अपन इस फॉर्मूले से अपन नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अपन को एलसीएम तो पूछा नहीं है, ठीक है। अगर ये बोलता है कि एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है जब, तो अपन ने इसको कर सकते थे। देखो एक बार मैं इसको अपन उस तरीके से करते हैं। देखो 4 और 7 कितने हो गए, 4x प्लस 7x कितना हो गए 11x। एक बार आप देखो कि इनमें से कौन सी संख्या जिसमें 11 का भाग 11 है। 312 में 11 का भाग 11 क्या, 11 कम 11, 11 दूनी 22, बच्चा कितना 9 2 11, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या 11 33 3 4, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 11 के भाग 11 है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 66। हाँ तो इसमें अपने 286 में 11 का पूरा भाग जा रहा है। अरे 11 पूरा भाग जा रहा है ना इसके अंदर, बताओ। तो बोला कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अरे भाई देख दोनों संख्याओं का योग कितना 11x, 11x है ना। देखो 286 कितना दोनों संख्या का योग है ना, तो दोनों संख्या का योग कितना है अपना 11x ही तो है। 11 का भाग लगा के देख लो इसके अंदर, अरे 11 का भाग लगा के देख लो एक बार इसके अंदर, देखो एक बार लगा के देखो कितनी बार गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 की 66, 26 आ गया ना। अरे 26 आ गया कि नहीं आ गया बताओ मुझे इसके अंदर। इसको हटा देते मित्रों सा ना, इसको हटा देते, ठीक है। 26 आ गया ना, तो x का मान कितना आ गया 26। तो 26 देखो एक बार, 26 दूनी 52, 26 जटता 26 चौक 104, तो 100 देखो 4x बराबर 4 इंटू 26 बराबर 52 और 104, ठीक है। और इधर 7x कितना हो गया 7 इंटू 26, 7 6 42 इसका 4, 7 दूनी 14 4 18 182, ठीक है। 6 और 8 और 2, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 26, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, दो संख्याएं दे रखी है 5 और 7 के अनुपात में, और इनका गुणनफल दे रखा है, एलसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है 12635। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। मुझे बताओ एक बार अपन करके देखते हैं उस मेथड से। 5 अनुपात 7 कितना हो गया 5x और 7x, 5 7 कितना हो गया 12x। तो 12 का भाग लगा के देखो, देखो किसी में जा रहा है क्या 12 दूनी 24, इसमें जा रहा है, और 12 10 12 इसमें भी जा रहा है, और 12 कम 12 12 में 108 इसमें भी जा रहा है, 12 कम 12 12 दूनी 24 इसमें भी जा रहा है, नहीं इसमें नहीं जा रहा है, 12 दूनी 24 और 6 4 इसमें नहीं जा रहा है, 12 कम 12 12 दूनी 24 12 37 इसमें नहीं जा रहा है। तो अपना इन दोनों में से शायद कोई एक आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो एचसीएफ गुना एलसीएम कितना है अपना, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 5x गुणा 7x, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम गुणा कितना हो गया 12635, ठीक है। दोनों संख्याओं का कितना हो गया 7 35 x स्क्वायर, 35 x स्क्वायर हो गया, ठीक है। दो भाई 35 का भाग इसमें दो 12635 में, अगर अपन 35 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 बाई 35 का भाग कितनी बार जा रहा है 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 थी 105, ठीक है। 126 में से 105 गए तो 21, फिर 3 लगा देंगे अपन, तो कितनी बार जाएगा 21। इसका भाग 35 से कम 35, 35 दूनी 70 6 बार, ठीक है। कितनी बार गया 213 में 210 बचा 3 5, 35 से कम 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है। बताओ मुझे इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 361 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। आप लोगों को स्क्वायर याद है कि नहीं है बताओ। 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, 19 का 361, तो एक्स बराबर कितना आ गया 19 वर्गमूल करने पर, ठीक है। 5x कितना है भाई 5 इंटू 19, 7x कितना है भाई 7 इंटू 19, ठीक है। तो 12x कितना हो जाएगा 12x इंटू 12 इंटू 19 कितना है 19 दूनी 38 हासिल का 3, 19 से कम 19 और 22 228, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग इसको छोड़ना मत। बोल रहा है 15 24 35 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। 15 24 35 और 54, देखो सीधी सी बात है, इन तीनों सब में भाग लगा के देख लो, जो छोटा होगा वो अपना एलसीएम हो जाएगा। पर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पता इसके कैसे लिख दूँ मैं 5 इंटू 3 लिख दूँ, ठीक है।
इसको मैं कैसे लिखूँ, 2 × 2 × 2 × 3 यानी कि 2⁻³ 3 × 3, 8 दिए 24 सही है। इसको 7 × 5 लिख दूँ, ठीक है। इसको 9×54 नहीं 9×54 तो इसको मैं पहले लिखूँ 2 2 4 9×54 6 बार नहीं, 2 का भाग जाएंगे 27 बार, 27 पे जाएगा। फिर 3 9, ठीक है 9 देखा, 3 3 9 9 27 27 2 54, ठीक है सही है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिख दूँ, 2 × 3⁻3, ठीक है। अपन को एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम मतलब सबसे बड़ी संख्या लेनी है। दो लो पहले, 2 कितनी बार इसके अंदर, 2 इसमें ही नहीं, इसमें एक है हाँ, इसमें एक है नहीं, इसमें एक है हाँ, तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 2⁻3 आ रही है ना, तो 2⁻3 ले लो सबसे बड़ी, गुणा फिर 3 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें एक है, इसमें है ही नहीं, इसमें एक है, 3 ले लो यहाँ पे। फिर 4 है कि नहीं, 5 इसमें है क्या हाँ, इसमें क्या नहीं, इसमें है कि हाँ, इसमें क्या नहीं, तो 5 ले लो एक बार। फिर 7 इसमें क्या नहीं, इसमें क्या नहीं, इसमें क्या नहीं, तो 7 ले लो एक बार, इसमें है तो, ठीक है। गुणा करो भाई, 2 4 8 और 3 3 9 9 27 5 × 7, ठीक है। गुणा करो, 7 5 35 और 27 दूनी 54, चलो जरा 5 चौक 20 21 216, ठीक है। तो 6 5 30 असल का 3 5 3 8 और 5 दूनी 10 16 2 4 6, ठीक है 648, 0 16 का 6 असल का 1 और 5 7 7560, सही है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपना ये जो चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ वाला, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखो दोस्तों, मैं एक कह रहा हूँ कि आप लोगों का अब पीवाईक्यू क्वेश्चन बाकी है। पीवाईक्यू में मान लो कि 2 क्लास, ज़्यादा 3 क्लास। अब क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे, अब जहाँ तक मुझे मानना है कि बच्चे अब इंटरेस्ट कम लेने लग गए गणित पढ़ने में, बल्कि उनको पता नहीं है कि गणित के अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो आप लोग गलत कर दोगे, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि अब जैसे अपना बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा तो मैं उसको जैसे कम क्वेश्चंस करवा के उसमें से कम क्वेश्चंस कराऊंगा, बेसिक पूरा पढ़ा दूंगा, क्वेश्चंस कम करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अब इंटरेस्ट कम ले रहे हो, तभी तो बच्चे देखते ही नहीं है वीडियो, तो देखते नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट कम है, ठीक है। इसलिए मैं अगला वाला जो टॉपिक रहेगा उसको मैं जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा, मतलब 8-10 टॉपिक के अंदर करवाने की कोशिश करूँगा पूरा, ठीक है। थ्योरी पूरी करा दूंगा, क्वेश्चंस आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली अच्छे से मनाना, होली बाद अपनी पीवाईक्यू क्लास रहेगी, ठीक है। और आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।